वेलकम बैक टू सॉर्टिक साइंस यूपी। दोस्तों, यूपी स्कॉलरशिप में आप सभी का स्वागत है। आपको पता है, नए साल के साथ साथ यहाँ पे बड़ी खुशखबरी आप सभी स्टूडेंट को यहाँ पे देखने को मिल रही है। जी हाँ, मैं आपको बताऊंगा वो कौन से ऐसे स्टूडेंट है जिनके लिए गुड न्यूज आ रही है। वो सारी चीजें यहाँ पे इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सबसे मेजर प्रॉब्लम आ रही है 2024-25 वाले स्टूडेंट के साथ। बेचारों के साथ इतनी गलत यहाँ पे चीजें हो रही है, गवर्नमेंट पता नहीं क्या कर रही है। उनका जो समय सारणी आया था उसके हिसाब से भी ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। इन्होंने बताया था 2024-25 की, अगर यहाँ पे हमें क्लिक करने की कोशिश करूँ, यहाँ पे बताया था कि प्रिंट आउट के बाद से ये चीजें होंगी, ये सारी चीजें ये तो यहाँ पे वेबसाइट पे अपडेट हो रही है, बट एक्चुअल में स्टूडेंट अपना स्टेटस चेक नहीं कर पा रहे। लेकिन दोस्तों, आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। जी हाँ, जो मैंने कल की नोटिस बताई थी वहां पे बताया गया था 2 दिन के अंदर वो सारी चीजें वहां पे फॉरवर्ड करेंगे कॉलेज वाले। और वो 2 दिन के अंदर मे बी आप अगर अभी से चेक करेंगे तो मैक्सिमम स्टूडेंट के यहाँ पे दिखना शुरू हो गया। मतलब मैक्सिमम नहीं, एक आध दो लोगों का दिखना शुरू हो गया, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट का यहाँ पे जो 1 जनवरी के बाद से आपका स्टेटस यहाँ पे अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक बार जरूर चेक करिएगा, जितने भी 2024-25 वाले स्टूडेंट है, क्या आपका करंट स्टेटस यहाँ पे शो कर रहा है या नहीं। कुछ भी शो करता है, जरूरी नहीं है कि वहां पे फॉरवर्डेड या वेरीफाइड का शो करेगा। जी हाँ, अगर मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, अब पेमेंट कब आएगा ये भी चीज हम बात कर लो। पहले वो देख लेता हूँ जो गुड न्यूज आई थी। गुड न्यूज ये है, सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, सीधे प्रवेश करने वाले छात्रों को भी होगी शुल्क भरपाई। पहले क्या होता था कि जो भी मान लीजिए हमें बीटेक करना है किसी भी कॉलेज से, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज से, तो हमें एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता था, जेई मेंस का, ठीक है जी। इसी तरीके से अलग अलग, जैसे कि डिग्री, जैसे कि क्लैट एग्जाम हो गया आपका, और सीयूईटी देना पड़ता है, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम। तो जितने भी एंट्रेंस एग्जाम देके स्टूडेंट यहाँ पे जाते थे, उन्हीं को स्कॉलरशिप मिलता था। किस कैटेगरी में? तो ये बेसिकली ओबीसी कैटेगरी, मतलब सारे कैटेगरी में अभी भी, लेकिन ओबीसी को यहाँ से बाहर कर दिया गया। तो ओबीसी और एससी एसटी, मतलब ओबीसी छात्रों को मिलता है लाभ, मतलब मिलता है, और किसको? सामान्य एससी एसटी वर्ग के छात्रों को मिलेगा फायदा। मतलब एससी एसटी और सामान्य को बाहर कर दिया गया था इस पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट अभी फिर से ये गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है कि अब क्या होगा, चाहे वो बैकवर्ड क्लास के हो, चाहे आप किसी भी हो, बिना प्रवेश, मतलब कई बार ऐसा मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, मतलब पैसे देके एडमिशन होता है, या प्राइवेट कॉलेजेस में आप जाओ, प्राइवेट कॉलेजेस में ऐसे ही एडमिशन हो जाते हैं विदाउट एनी एंट्रेंस एग्जाम। आपके वैसे 10th के बाद मार्कशीट के बेसिस पे हो जाता है। तो ये सारी स्टूडेंट जो होंगे वो भी हकदार होंगे स्कॉलरशिप के लिए। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पे आप अगर पढ़ने की कोशिश करोगे, यहाँ पे सारी चीजें लिखा हुआ है। लेकिन दोस्तों, इसमें एक अभी थोड़ा सा कैच है। वो कैच ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड प्रोफेशंस वाले स्टूडेंट ही यहाँ पे एलिजिबल है फिलहाल के लिए। वो कौन कौन से हैं? जैसे कि एकेटीयू जो इंस्टीट्यूट है, जैसे एकेटीयू इंस्टीट्यूट, जैसे कि मैंने इंजीनियरिंग के लिए बात किया था, उससे रिलेटेड, फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग हो गई, फार्मेसी हो गई, मैनेजमेंट के कोर्सेज में दाखिला लेने वाले जो भी मैनेजमेंट के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, इंजीनियरिंग के हैं, फार्मेसी के हैं, फॉर एग्जांपल जीपैट एग्जाम है जो एमफॉर्म करने वाले स्टूडेंट है, या फिर फार्मेसी के नीट के थ्रू जो काउंसलिंग करा के, मतलब जो भी स्टूडेंट है यहाँ पे वो लेते हैं, उनको बेसिकली हरी झंडी मिल गई है, यहाँ पे बताया जा रहा है, और इसका लाभ ले सकते हैं। और इसके लिए बेसिकली 300 से 400 करोड़ रुपए यहाँ पे मतलब यहाँ पे बजट को पारित करने की कोशिश करी जाएगी, यहाँ पे लिखा हुआ है। और बंद क्यों हुई थी ये भी चीजें जान लीजिए। समाज कल्याण विभाग ने सामान्य अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सुविधा वर्ष 2018-19 से बंद कर दी थी, मतलब 18-19 से बंद कर दी। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का भी बंद है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे, वैसे इसको भी बंद कर दी थी। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, बहुत ज्यादा यहाँ पे घोटाला हुआ था इस पर्टिकुलर चीज को लेके। क्योंकि इनका कोई अता पता नहीं होता प्राइवेट वाले इंस्टीट्यूट को, क्योंकि वहां पे सीटें दिखा देते हैं कि हमारे कॉलेज में 100 सीटें हैं, बट वो फुलफिल हो ही नहीं थी। क्योंकि आपको पता ही है कि जिसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है वो प्राइवेट में तो जाएगा नहीं इतने सारे पैसे लगा के, तो उनकी सीटें खाली हो जाती है। वैसे में वो किसी भी रैंडम स्टूडेंट के नेम से वो फिल करके वहां से स्कॉलरशिप का लाभ ले लेते थे, जिसकी वजह से इसको देखते हुए बंद कर दिया गया था। अब इसको फिर से ओपन किया जा रहा है, और मे बी कि इसमें थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी लाई जाएगी, और इसको बहुत ही सख्त किया जाएगा, सो डेट कि ये सारी चीजें यहाँ पे हो पाए सही तरीके से, सुचारू रूप से। लेकिन दोस्तों, अगर ये ओपन होता है ना, तो थोड़ा सा आपका पेमेंट का जो काम होगा ना वो डिले होगा, क्योंकि अब एडिशनल स्टूडेंट को अभी स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। पहले तो क्या था कि अब ये इतने सारे स्टूडेंट बाहर चले गए, अब इनकी भी बजट है, यहाँ पे देख सकते हो 300 से 400 करोड़ बहुत ज्यादा होता है। तो अब जब ये स्टूडेंट को भी इंक्लूड किया जा रहा है, तो जो नॉर्मल स्टूडेंट है, जो नॉर्मल जो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जा रहे थे, अब उनकी में पेमेंट में थोड़ा सा डिले हो सकता है, ज्यादा नहीं बट थोड़ा सा डिले, क्योंकि इनकी टीम तो वही रहेगी, सारी चीजें जो भी यहाँ पे चीजों को नॉर्मलाइजेशन या जो भी करना है, तो थोड़ा सा डिले हो सकता है। अब जो स्टूडेंट का जो 2024-25 में अप्लाई किए हुए हैं, अब जिनका वेरीफाइड हो गया है, यहाँ पे देख सकते हो स्टेटस पे अगर वेरीफाइड आपका लिख रहा है, तो अगर आपका वेरीफाइड लिख रहा है, मतलब कि अभी भी आपका 10 दिसंबर से, मैंने पहले बताया था कि 10 दिसंबर से पहले अगर हो गया तो आपको फरवरी में पेमेंट आएगा, और 10 दिसंबर के बाद आपका यहाँ पे वेरीफाइड के बाद से यहाँ पे फॉरवर्ड लिख रहा है
2025-26 के लिए, तो आपका जो पेमेंट आएगा मार्च के बाद आएगा, मतलब अप्रैल के फर्स्ट वीक में भी आ सकता है, मार्च के सेकंड वीक में भी आ सकता है। जी हाँ, आपको जो कैलेंडर दिख रहा है ना यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पे, उसको फॉलो नहीं किया जाएगा। जी हाँ, एक और चीज मैं बता देता हूँ, जिन स्टूडेंट के यहाँ पे फॉरवर्डेड दिख रहा है, जैसे कि मान लीजिए अगर ये स्टूडेंट का 10 दिसंबर के बाद हुआ होगा तो बेसिकली इनका भी पेमेंट मार्च के बाद आएगा, और 10 दिसंबर के पहले हुआ होगा फॉरवर्डेड तो डेफिनेटली इनका जो पेमेंट आएगा वो फरवरी के महीने के अंत में या फरवरी के सेकंड या थर्ड वीक में इनको पेमेंट देखने को मिल जाएगा। तो ये यार ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन थी, मुझे लगा आपको तक ये पहुंचा देना चाहिए। और जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे क्लेम फीस को लेके जिनका डेटा लॉक नहीं हुआ है, जल्दी से लॉक करा लीजिए, क्योंकि दोस्तों जितनी जल्दी आप करोगे अपने एंड से वो आपका पेमेंट उतनी ही फास्ट आएगी और फिर आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रहा है कि किसी का यहाँ पे कॉलेज वाले ने 13,000 बताया और खुद स्टूडेंट को पता ही नहीं है, खुद 8,000 स्टूडेंट, जो कॉलेज वाला कह रहा है भाई तू 13,000 ले लो, कॉलेज वाला स्टूडेंट क्या कह रहा है 8,000 क्लेम कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अलग अलग कोर्सेज के यहाँ पे अलग अलग, जैसे कि जो लिस्ट इसके पास है वेलफेयर ऑफिसर के पास, इस पर्टिकुलर कॉलेज को इतने साल से स्कॉलरशिप में दे रहा हूँ इस कोर्सेज के लिए इतना अमाउंट, तो वो उतना ही देगा, चाहे आप 50,000 भर लो, 55,000 भर लो, 10,000 भर लो, चाहे कॉलेज वाले चाहे वेलफेयर ऑफिसर, वो सारी चीजें यहाँ पे सेम रहे, फिर भी वो स्कॉलरशिप उतना ही देगा जितने उसके पास लिस्टेड में वहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। जब तक कि अगर कोर्स आपके कॉलेज की कोर्स फीस बढ़ गई है तो फिर अगर आपके जो नोडल ऑफिसर होंगे कॉलेज के, अगर वो अपडेट कराए होंगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में जाके, तब जाके आपकी पेमेंट हो सकती है बढ़ जाए। तो इस चीज का खास ख्याल रखिएगा, बहुत सारे कॉलेजेस में यहाँ पे फीस बढ़ते रहते हैं एनुअली, तो एनुअली जो फीस बढ़ती है तो उसको आपको यहाँ पे कॉलेज के नोडल ऑफिसर से आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि जाके आप वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर पे जाके इस चीज को आप अपडेट करा दें, स्टूडेंट की हम स्कॉलरशिप फील करें तो हमारी पेमेंट बढ़ के आए, तो ये आपके लिए गुड न्यूज होगा। तो ये सारी चीजें हैं। अब जी यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो लॉक करे ना, पहले ये था कि ये जिसमें सबसे कम अमाउंट था वो मिलता था, जैसे कि ये स्टूडेंट का है इस केस में 5,000 तक, बट इस बार पता नहीं ये किस तरीके से यहाँ पे इसको मार्किंग करेंगे, आई डोंट नो, बट अभी तक का देखा गया जो सबसे कम अमाउंट रहता है, जैसे कि 5,000 स्टूडेंट ने यहाँ पे वेलफेयर ऑफिसर ने लॉक कर दिया है, तो ये 5,000 अमाउंट ही इस स्टूडेंट को मिलेगा, भले कॉलेज ने 13,000 किया और स्टूडेंट ने 8,000 किया। अगर ये भी 13,000 किया तो थोड़ा सा यहाँ पे वो लगता है लाइक कि हाँ ये डेटा सही है, क्योंकि कॉलेज कुछ और कह रहा है स्टूडेंट कुछ और कर रहा है, तो इसमें थोड़ा सा यहाँ पे दिख जाता है थोड़ा सा प्रॉब्लम का, तो ये प्रॉब्लम आ रही है। अभी आप बताइए आपका करंट स्टेटस ओपन हो रहा है कि नहीं 2024-25 में, 25-26 वालों का क्या फॉरवर्डेड हुआ है यानी, ये सारे कमेंट करके बताइए, सो दैट हम उस पर एक और नई वीडियो बनाएंगे और आपको क्या करना चाहिए वो भी हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।